लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब चेंजिंग स्टार बॉडीजिम के लेवल 7 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तब ग्रैंड मास्टर उसे 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की टोटल 6 टेक्निक्स को सिखा देता है और इन लोगों से कहता है कि फ्यूचर में तुम लोग प्रैक्टिस करके इन्हें मर्ज करना सीख जाओगे। वहीं इसके बाद में सीनियर लूकियान ने चेंजिंग को कल्टिवेशन पाथ के बारे में गाइड करते हुए स्टार एम्परर रिल्म के बारे में भी बताता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीनियर लूकियान चेंजिंग को किसी के बारे में बता रहे होते हैं कि अगर वह इंसान फिर से फाइट स्टार्ट करता है तो मेरे ख्याल से हमारा टाइजी माउंटेन ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सारे क्लाइंट्स खतरे में आ जाएंगे। हालांकि अभी उस इंसान को सामने आए हुए 10 साल हो चुके हैं, पर फिर भी मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारा माउंट आइजुआन उसके सामने खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए चेंजिंग तुम्हें और मुझे मिल करके लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा करके माउंट आइजुआन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह सुन करके चेंजिंग भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ में कहता है, सीनियर लूकियान मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम माउंट आइजुआन को प्रोटेक्ट कर सकें। तब सीनियर लूकियान कहते हैं ठीक है, हमें इसके लिए एक साथ काम करना चाहिए। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस मूक इंग्लैंड पहुँच जाती है और सबसे पहले सीनियर लूकियान को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, सीनियर मैं चेंजिंग से मिलने आई हूँ। यह सुन करके सीनियर लूकियान चेंजिंग को अकेला छोड़ करके थोड़ी दूर चले जाते हैं। तब चेंजिंग मिस मूक इंग्लैंड से पूछता है आखिर में क्या बात है। इस पर मिस मूक इंग्लैंड कहती है, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ हेवनली डीमन सीक्रेट रिल्म में जाने का टाइम है। तब चेंजिंग पूछता है कि आखिर में हेवनली डीमन सीक्रेट रिल्म क्या है। इस पर मिस मूक इंग्लैंड बताती है कि वह जगह एक डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर बहुत ही ढेर सारे हेवन लेवल के स्टार बीस्ट रहते हैं। इधर हेवन लेवल स्टार बीस्ट का नाम सुनते ही चेंजिंग हैरान हो जाता है और खुश होते हुए सोचता है कि यह तो मेरे लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की पावर को बढ़ाने का काफ़ी अच्छा खासा मौका है। इसके बाद चेंजिंग मिस मूक इंग्लैंड से पूछता है आखिर में हम लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तब मिस मूक इंग्लैंड बताती हैं कि वहाँ जाने के लिए माउंट आइजुआन के पास में एक एंट्रेंस है जिससे होते हुए हम लोग उस डायमेंशनल स्पेस में जा सकते हैं। या कहने के साथ ही हमें माउंट आइजुआन के पास में एक डायमेंशनल डोर को दिखाते हैं। इधर मिस मूक इंग्लैंड आगे बताती है कि हम लोग वहाँ पर कल जा सकते हैं। इसलिए मैं बता दूं कि जितने भी डिसाइपल्स स्टार सोल रिल्म में पहुंच चुके हैं वे लोग वहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जाते हैं। यह सब कुछ जान करके चेंजिंग सीनियर लूकियान से पूछता है, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तब सीनियर लूकियान कहते हैं कि तुम्हें भी वहाँ पर जा करके अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि तुम खुद भी देख सको कि आखिर में तुम्हारे स्किल्स पिछले 2 सालों में कितनी इंप्रूव हुई हैं। यह जान करके चेंजिंग तुरंत थैंक्स कहता है, लेकिन फिर भी सीनियर लूकियान उससे कहते हैं अगर मैं हेवन लेवल स्टार बीस्ट की बात करूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारा स्टार गॉड पैलेस के लोगों से सामना हो जाए, इसलिए तुम लोग सावधान रहना। यह जान करके चेंजिंग तुरंत पूछता है, क्या वे लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। तब सीनियर लूकियान बताते हैं कि हाँ वे लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि वह डायमेंशनल जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जिस वजह से पूरे के पूरे स्टार कॉन्टिनेंट में केवल माउंट आइजुआन ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उस डायमेंशनल स्पेस में जाने का दरवाजा हो। यह सब कुछ जान करके चेंजिंग कहता है ठीक है, फिर मैं जाने से पहले एक बार खुद को प्रिपेयर कर लूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में सीधा स्टार गॉड पैलेस के एल्डर किंग्सी को दिखाते हैं जिसे पता होता है कि चेंजिंग के पास में सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है, इसलिए वह अपने लिए काम करने वाले एक आदमी के मैसेज पर कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो कि चेंजिंग माउंट आइजुआन को छोड़ करके हेवनली डीमन सीक्रेट रिल्म में गया है। इस पर उसका आदमी कहता है हाँ वह वहाँ पर गया है, ऊपर से उसके साथ में मूक इंग्लैंड भी है। यह जान करके किंग्सी इस इंसान को यहाँ से भेजते हुए कहता है ठीक है, मुझे पता था कि चेंजिंग हमेशा माउंट आइजुआन के अंदर नहीं रहेगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जियान फेयू गू साउजुन से कुछ कह रहा होता है, जिसे सुनने के बाद में गू साउजुन डरते हुए कहता है, जियान फेयू क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि चेंजिंग हमारे माउंट आइजुआन के होली लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया है, इसलिए तुम उसे जान से मारने के लिए प्लान कैसे कर सकते हो। साथ में तुम केवल चेंजिंग को ही नहीं मिस मूक इंग्लैंड को भी रास्ते से हटाना चाहते हो, इसलिए क्या तुम्हें डर नहीं है कि पैलेस मास्टर मू को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वह तुम्हें जान से मार देगा। यह सब कुछ सुन करके जियान फेयू कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वहीं कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि चेंजिंग पिछले 2 सालों में हमारे सामने नहीं आया है तो वह हमसे बदला लेने के लिए नहीं आएगा। इधर यह सुन करके गू साउजुन टेंशन में आ जाता है, इसलिए जियान फेयू उसे और भी डराते हुए कहता है वह बस हमसे बदला लेने के लिए और बढ़िया मौके का इंतजार कर रहा है ताकि उसके एक बार बदला लेने के बाद में हम कभी दोबारा उसके सामने खड़े ना हो सकें। यह सुन करके गू साउजुन डरते हुए कहता है, क्या यह भी पॉसिबल है, क्योंकि तुम और मैं माउंट आइजुआन के पीक्स के बहुत ही पावरफुल लोगों में से एक हैं, साथ में मेरी चेंजिंग के साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ उसे जान से मारने की कोशिश क्यों करूं। यह सुन करके जब जियान फेयू कुछ नहीं कहता है तब गू साउजुन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इस समय उसकी कल्टीवेशन कितनी हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे माउंट आइजुआन के लॉर्ड उसे चुनने के लिए खुद ट्रायल वैली में इंटरप्ट कर सकते हैं तो चेंजिंग की स्ट्रेंथ को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि होली लॉर्ड उसे फ्यूचर में माउंट आइजुआन का सक्सेसर भी बना देंगे, जिसकी वजह से अगर मैं उसके लिए लॉयल रहता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वह मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यह सुन करके जियान फेयू हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हारे लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अगर वह सच में होली लॉर्ड बन जाता है
तो वह हमारे ऊपर कोई भी ब्लेम डाल करके हमें कभी भी जान से मार सकता है। इसलिए तुम्हें सोच समझ करके फैसला करना चाहिए, क्योंकि शायद उसे जान से मारने का यह हमारे पास आखिरी मौका हो। वहीं चेंजिंग चाहे जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह 2 साल के अंदर ही स्टार सोल्जर के लेवल 3 पर पहुंच सकता है। यह सुन करके गू साउजन अब जियान फेयू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों मिलकर के मूक इंग्लैंड और चेंजिंग दोनों को रोक सकते हैं? तब जियान फेयू बताता है कि मैं स्टार सोल्जर के लेवल 3 पर पहुंच चुका हूं, इसलिए अगर हम दोनों साथ में मिल करके काम करते हैं तो उन दोनों से छुटकारा पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऊपर से अगर वे लोग हेवनली डीमन सीक्रेट रिल में मारे जाते हैं तो उनकी बॉडी ना मिलने की वजह से कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। तो फिर गू साउजन अब तुम बताओ, तुम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहोगे या फिर फ्यूचर में अपनी लाइफ को चेंजिंग के हाथों में छोड़ दोगे? इस पर हम देखते हैं कि गू साउजन जियान फेयू की बातों में आ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के हेवनली डीमन सीक्रेट रिल्म के अंदर आता है, जहाँ पर चेंजिंग अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की पावर को इंप्रूव करने के लिए हेवन लेवल के स्टार बीस्ट को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हालांकि इस प्रोसेस के सक्सेसफुल होते ही उसके सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल्स की टेक्निक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। वहीं चेंजिंग मिस मूक इंग्लैंड से कहता है, मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस करना बेकार नहीं गया, क्योंकि हमने शैडोलेस मंकी और रेड फ्लेम हॉर्स की टेक्निक्स को अपग्रेड कर दिया है। यह सुन करके मूक इंग्लैंड कहती है, मेरे ख्याल से अब मुझे भी किसी होली स्टार बीस्ट को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं तुम्हारे सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को इंप्रूव करने में मदद कर सकूं। इस पर चेंजिंग कहता है, नहीं, अभी हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले चाहता हूं कि मैं सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की 12 के 12 अपग्रेड हो चुकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर लूं, जिसके बाद अगर मैं उन्हें मर्ज करता हूं तब मैं शायद सुप्रीम स्टार टेक्निक को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाऊं। यह सुन करके मिस मूक इंग्लैंड कहती है, यह जगह ब्लैक वाटर रीफ टेरिटरी है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा बीस्ट तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेगा। वहीं इसके बावजूद भी तुम प्रैक्टिस करो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करती रहूंगी। यह सुन करके जब चेंजिंग अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, मिस मूक इंग्लैंड उससे एक सेफ डिस्टेंस पर चली जाती हैं। वहीं थोड़ी देर में हमें दिखाते हैं कि जब चेंजिंग अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस करना कंप्लीट करता है, तब मिस मूक इंग्लैंड उसके पास वापस आती हैं और उसे बधाई देते हुए कहती हैं, फाइनली अब तुम स्टार सोल्जर के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि ये दोनों लोग अचानक से किसी को सेंस करते हैं, जिसके बाद चेंजिंग सावधान होते हुए कहता है, मेरे ख्याल से कोई हमारे पीछे आ रहा है। वहीं मिस मूक इंग्लैंड भी कहती है, मैं भी असेंस कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि आखिर में कितने लोग हमारे पीछे आए हैं? तब चेंजिंग कहता है, मूक इंग्लैंड, तुम अंदाजा लगाओ कि आखिर में ये 2 लोग कौन है। इधर यह सुनते ही मिस मूक इंग्लैंड कहने लगती है, आखिर में इसका क्या मतलब है? क्या ये दोनों लोग भी माउंट आइजुआन से आए हैं? तब चेंजिंग कहता है, सीनियर, आप सही कह रही हैं, यह जियान फेयू और गू साउजन है। यह सुन करके मूक इंग्लैंड कहती है, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या यह सच है कि वे लोग हमें जान से मारना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, माउंट आइजुआन पर सभी को पता है कि तुम होली लॉर्ड के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए कोई तुमसे बेवजह उलझने की कोशिश भी नहीं करेगा। तब चेंजिंग बताता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी तुम भूल गई हो कि इस जगह में मार्शल सेंट रिल्म के कल्टीवेटर्स नहीं आ सकते हैं, इसलिए अगर वे हमें यहाँ पर जान से मार करके हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे टीचर के किसी के भेजने पर भी उन्हें कुछ पता चलेगा। यह जान करके मूक इंग्लैंड अब कहती है, तुम सही कह रहे हो। वहीं जियान फेयू अब स्टार सोल्जर के लेवल 3 पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, साथ में गू साउजन भी स्टार सोल्जर में है, जिस वजह से मुझे डर है कि अगर हम फाइट करते हैं तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यह कहने के बाद मिस मूक इंग्लैंड चेंजिंग का हाथ पकड़ करके कहती हैं, कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएं? तब चेंजिंग बताता है कि अगर वे लोग हम लोगों को इस जगह पर भी ट्रैक कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनके ट्रैकिंग मेथड के सामने हमारे भागने का भी कोई फ़ायदा होगा। यह कहने के बाद में हम देखते हैं कि चेंजिंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, हमें देखना होगा कि आखिर में वे क्या चाहते हैं। यह कहने के साथ में ही हम देखते हैं कि जियान फेयू और गू साउजन सामने आ जाते हैं। साथ में जियान फेयू कहता है, चेंजिंग, तुम्हें तो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यह सुन करके चेंजिंग कहता है, क्या हुआ अगर तुम लोग मुझे ढूंढ सकते हो? तब जियान फेयू पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में अपने स्टार सोल रिल्म के लेवल 3 की कल्टीवेशन को रिलीज करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तुम देख सकते हो कि मैं स्टार सोल रिल्म के लेवल 3 पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इसलिए आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। यह कहने के साथ में ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।